जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। संत लागी दया कोमल चित संत। नारद मुनि संत है और संत की पहचान क्या है? जटाजूट वो भी पहचान है, गिरवा वस्त्र वो भी पहचान है, तिलक छापा वो भी पहचान है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि इसकी जरूरत नहीं है। संत समाज में इस वेशभूषा को भी भगवान का ही रूप माना जाता है। इसलिए जब भगवान की जयकार करते हैं तो हमारे नागा बाबा साधु लोग भेष भगवान की जय भी कहते हैं। ये जो भेष है ये भी एक भगवान है, इसी के प्रति लोगों की श्रद्धा होती है। तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। संत कैसा होता है? मक्खन की तरह होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। कवि ने लिखा तो बहुत अच्छा, लेकिन पूरा ठीक नहीं लिखा कि मक्खन के समान होता है, अर्थात कोमल चित संता। संत का हृदय बहुत कोमल होता है। बड़ी बड़ी गलती उसके लिए कुछ नहीं है। वो जानता है कि मनुष्य है, सबसे गलतियां होती है। जो लोग लड़ाइयां लड़ते हैं, जो लोग बात बात में क्रोध करते हैं, जो लोग बात बात में शिकायत करते हैं कि ऐसा वो वैसा, जरा अपने गिरेबान में झांक के देखे क्या वो गलतियां उनसे नहीं होती। अगर वो गलतियां हमसे होती है तो फिर दूसरों को हम उस गलती के लिए कुछ बोलने के अधिकारी नहीं। और हर आदमी यहां कुछ न कुछ तो गलती करता है। धरती पे जो आ गया उसके अंदर चाहे कितना भी बड़ा महापुरुष हो, कमियां रहेंगी। कमी समाप्त का मतलब मन समाप्त, कमी समाप्त का मतलब परम स्थित प्रज्ञ की अवस्था। उसके पहले तो कमी रहेगी, थोड़ी ज्यादा थोड़ा कम। तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। क्यों कहना नहीं आया? क्योंकि अच्छा तो कहा, संत का हृदय कोमल होता है और मक्खन से कोमल और क्या हो सकता है? हो सकता है। तो कहा निज परिताप द्रवही नवनीता। यदि मक्खन को खुद गर्मी लगे तो मक्खन पिघलता है, पर दुख द्रवही सो संत पुनीता। खुद को गर्मी लगे तो मक्खन पिघल जाएगा, और संत तो दूसरों को भी गर्मी लग जाए तो पिघल जाएगा। खुद को आप कष्ट न दे किसी संत को, किसी और को कष्ट देखकर भी संत पिघल जाएगा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य बाजार में गए सामान खरीदने। लौटकर आया तो कहा, ठाकुर आज लोगों ने मुझे बहुत मारा पीठ में, लेकिन चोट नहीं लगी। ठाकुर ने कहा, बेटे तुझे चोट कैसे लगती है? चोट तो इधर लगी। पीठ दिखाया, पूरे छाले पड़े थे। तो संत दूसरों के दर्द से भी पिघलते हैं तो ही संत होते हैं। पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का, पूरी मानवता का दर्द लेकर जो जीते हैं उन्हीं को संत कहा जाता है। क्योंकि बिना दर्द के कोई साधु नहीं हो सकता। बिना पीड़ा के तो कैसा दर्द कि नहीं घर वाले तकलीफ में इसका दर्द, या हम बीमार हैं इसका दर्द, धन का अभाव हो गया है इसका दर्द, बहुत टेंशन और तनाव है इसका दर्द नहीं। समाज अगर पिछड़ रहा है, लोग दुखी हैं, शिक्षा का अभाव है, भोजन का अभाव है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो ये दर्द संत के भीतर। तो क्या करेंगे? संत क्यों नहीं हॉस्पिटल खोल देते? फिर संत क्यों नहीं लोगों की इस तकलीफ को दूर करने जाते हैं? जाते हैं दूर करने, बहुत संत करते हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि स्वयं करें, बहुत अच्छी बात है। संत अपनी वाणी से हजारों को तैयार करते हैं कि जो सेवा कर सके। अकेले गौशाला कितना पालेंगे आप? एक साधु
अकेले कितनी गाय पालता रहेगा, भिक्षा मांगता रहेगा, गौ माता को खिलाना है तो उसमें भी बोलने वाले मिल जाएंगे। आजकल तो ये धंधा बन गया है, जिसको देखो गौ माता के नाम पे आ जाता है। गौ माँ की सेवा बड़ा पुण्य है, लेकिन एक संत कितना करेगा। तो उचित है कि अधिक से अधिक लोगों को गौ माँ के प्रति जागृत करें और उनको प्रेरित करें कि आप गाय पालो। संत घूम घूम के उपदेश दें, खुद बैठ के गाय पालते रहे, कितना कर पाएगा। तो जो दूसरों के दर्द से पिघल जाता है वही संत है। आपने संत एकनाथ का नाम सुना होगा। उन्होंने सुना, ये तो सभी जानते हैं कि वहां से गंगोत्री से गोमुख से जल लेकर अगर रामेश्वरम तक चढ़ाया जाए तो बड़ा भारी पुण्य मिलता है। तो एक बार वो जल गोमुख से लिया उन्होंने और लेकर कांवर कंधे पे पैदल गोमुख से दक्षिण भारत चले। मार्ग में बहुत परेशानियां आई, झेलते हुए 6 महीने लगे। 6 महीने के पश्चात जब निकट पहुंचने ही वाले थे, बहुत लोग जल चढ़ाने जा रहे थे कि देखा एक प्यासा गधा तड़प रहा है। प्यासा गधा तड़प रहा था वहां, और जो लोग जाते जैसे मशीनी पुतले हो, इंसान ना हो, वो टिकटॉक में लगे हुए लोग थे। आदमी से उनको कोई मतलब नहीं, आदमी मनोरंजन का साधन हो गया। तो देखते और चले जाते आगे, कोई अरे गधा है, प्यासा है तो क्या हो गया। लेकिन जैसे ही संत ने देखा, उनकी आंखों से आंसू आ गए। मन में यही भाव आया कि भगवान तो सर्वव्यापी है। फिर से जल लाऊंगा गंगोत्री से, पहले इस गधे की प्यास बुझाऊं। गंगोत्री गोमुख से लाया हुआ वो गंगा जल गधे को पिला दिया, और जैसे ही गधे को पिलाया, गधे में से शंकर भगवान प्रकट हो गए और कहा, वत्स मैं यही देखना चाह रहा था कि असली संत हो या नहीं। जल चढ़ाने वाला तो संत होता ही है, लेकिन उस जल को कण कण में परमात्मा के अस्तित्व को मानकर हर जीव के लिए देने का भाव जिसके अंदर है, वो परम संत है। और संत लोग फकीर होते हैं। अभी मान्यताएं बदली है, कभी जमाना था जब जो जितना बड़ा फकीर हो, फकीर मतलब जिसने फिक्र छोड़ दी, हर चीज की फिक्र छोड़ दी, सौंप दिया सब कुछ परमात्मा के हाथ में, वो फकीर। फिक्र छोड़ने वाले को फकीर कहा जाता। तो जमाना कभी था कि लोग संतों की पहचान करते थे त्याग से। जो जितना छोड़ दे, घर द्वार वैभव आसक्ति, इसलिए कई संत तो हाथ में पैसा नहीं लेते थे। ये परंपरा भी रही कि आप कमंडल में डालना है डाल दीजिए, छूते नहीं हाथ से पैसा। इसी कारण था कि जितना बड़ा त्याग होगा, जिसके पास जितना कम आश्रम और वैभव हो, कुटिया में रहता हो या कुटिया भी उसका स्वयं का न हो, इसलिए तो कहते हैं कि सांप और साधु अपना घर नहीं बनाता। सांप भी जहां बिल मिला रह लेता है और जिंदगी गुजारता, साधु भी घर नहीं बनाता। अगर ये डेरा आश्रम बनते हैं तो भक्तों के लिए कि वो आएंगे ठहरेंगे, साधु को कहां फुर्सत है ठहरने की। नियम तो ये है कि 3 दिन से अधिक एक गांव में रुकना नहीं, और 9 दिन से अधिक एक शहर में रुकना नहीं। तो कब वो आश्रम में रुकेगा? रुकेगा? फुर्सत ही नहीं है, और उसके लिए वो बना भी नहीं। आश्रम संत लोग बनाते हैं भक्तों के लिए कि हरिद्वार आए, वृंदावन आए, तीर्थाटन उनको करना, तो रुकेंगे कहाँ? साधु तो घूम रहे हैं। तो फिक्र जो पहले त्याग से संत की पहचान होती थी, आज भी त्याग से होती है। लेकिन नादानी ये होती है कि भ्रम में पड़ गए लोग, चमत्कार से संत की पहचान करने लगे। किसी ने कुंभ के मेले में हमसे पूछा कि आजकल सिद्ध संत नहीं मिलते। हमने कहा, सिद्ध संत कभी नहीं मिलते। मतलब सिद्ध संत होते ही नहीं, होते हैं लेकिन सिद्ध संत कभी मिलते नहीं। सिद्धि लेकर नहीं मिलते, वो मिलेंगे लेकिन सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि सिद्धियां मील के पत्थर है,
परम सिद्धि तक पहुंचने में केवल किलोमीटर बताती है कि यहां तक आए तो अब प्रभु इतने दूर बचे, और कोई किलोमीटर के पत्थर को पकड़ के बैठ गए कि आ गई दिल्ली। कोई जा रहा हो दिल्ली यहां से और रास्ते में लिखा हुआ मिले कि दिल्ली 407 किलोमीटर, बोले आ गया दिल्ली, सब लोग उतर जाइए। एक बार ट्रेन से एक आदमी जा रहा था, उसने बोला ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आकाशवाणी सुन नहीं पाया, आकाशवाणी का लखनऊ स्टेशन है, बताया रेडियो स्टेशन। रेडियो भी ध्यान में नहीं आया। वो आदमी वो दिल्ली बताया था, दिल्ली बताया तो दिल्ली सुना और लखनऊ में ही उतर गए कि आ गई दिल्ली। उतर गए तो दिल्ली घूमने आए थे बेचारे, तो लखनऊ में घूमने लगे कि दिल्ली आ गए। तो बोला रिक्शे वाले को कि मुझे दिल्ली का लाल किला दिखाओ। वो भी चौंक गया, लखनऊ में दिल्ली का लाल किला कहां से दिखाओ। तो पैसा कमाना था, घुमाता रहा, दिन भर घुमाता रहा लखनऊ। बोले दिल्ली का लाल किला मिला नहीं अभी तक। तो बोले बाबू मैं भी खोज रहा हूं, आप भी खोजिए अपने तरीके से। उन्हीं की तरह के एक आदमी दिख गए, बोला कि दिल्ली का लाल किला मैं खोज रहा हूं, सुबह से शाम हो गई अभी तक लाल किला मिला नहीं। तो उसने एक झापड़ मारा। बोले क्यों मारा आपने? 1 हफ्ते से मैं आगरे का ताजमहल खोज रहा हूं, 1 हफ्ते से मैं आगरे का ताजमहल खोज रहा हूं, अभी तक नहीं मिला। तुझे दिल्ली का लाल किला एक दिन में मिल जाएगा। तो हम ऐसे भटक जाते हैं। तो वैभव त्याग हो तो साधु समझा जाता था। सिद्धार्थ की पूजा कोई नहीं करता, बुद्ध की करते हैं, क्योंकि त्याग किया तब पूजा गया। वर्धमान की पूजा कोई नहीं करता, महावीर की करते हैं। त्याग करते करते इतना त्याग हुआ कि वस्त्र भी बदन पे नहीं रहे। लेकिन अभी तो ये है कि जितना बड़ा हो, सब ज्यादा चेले हो, बहुत बड़ा भीड़ भाड़ हो, तो ये ठीक है मामला, यहां जाना चाहिए। साधु की तलाश किसको है? किसी ने पूछ दिया हमसे कि आजकल अच्छे गुरु नहीं मिलते, पत्रकार मिलते। तो हमने कहा अच्छा खोजने गए थे आप, अच्छे गुरु नहीं मिलते, आपने तलाश की? बोले नहीं मैं देख रहा हूं आजकल अच्छे गुरु ने। तो अच्छे गुरु टेलीविजन पे बैठे मिलेंगे आपको। हमने कहा बता दो अच्छे शिष्य कितने मिलते हैं जिनको गुरु की तलाश है? नहीं मिलते। आप किसी भी बड़े संत पुराने प्राचीन काल का देखेंगे, शिष्य गुरु के पास आता था तो गुरु गालियां देते थे। आप कहें गाली देना अच्छा है? पत्थर मारते थे। क्यों? देखें इसमें धैर्य है या नहीं, देखें इसमें बर्दाश्त करने की स्थिति है या नहीं। अगर ये नकली होगा तो भाग जाएगा, असली होगा तो सब सह के भी रुक जाएगा। और फिर काहे को गालियां? फिर तो साधना सिखाई जाएगी। पहले ज्ञानी लोग, संत लोग ऐसा व्यवहार करते कि भाग गया, ऐसे फालतू लोगों की जरूरत नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक शास्त्र का उदाहरण देके एक जगह कहा कि लोक और परलोक में कुछ भी न पाने की इच्छा हो तो शिष्य बनने की पहली सीढ़ी पर चढ़ने लायक आप अब हुए। तो कहाँ शिष्य मिलते हैं? गुरुजी मिल जाए, कोई फाइनेंस करा दे, कहीं पैर भी लगा दे, ज्यादा चेले हैं, कुछ फंडिंग हो जाएगी, कुछ मंत्री संतरी से महात्माओं का परिचय होगा तो हमारे ट्रांसफर पोस्टिंग में काम आ जाएगा। किसको गुरु चाहिए और किसको भगवान पाना है? और उसी टाइप के गुरु भी मिल जाते हैं। फिर तो गुरुओं का दोष नहीं हम देंगे इसमें। आप जैसा खोज रहे थे, जैसा ढूंढ रहे थे, वैसा मिल गया। अगर आपको सदगुरु चाहिए, आपको सच्चा गुरु चाहिए, तो आपको सच्चा शिष्य बनना पड़ेगा। और सच्चे शिष्य को ही सच्चा गुरु मिलेगा। और आप तो गुरु पहचान ही नहीं पाएंगे। आप तो वैभवशाली ढूंढेंगे और वो तो असली वाला फकीर होगा। वो तो फकीर होगा, 1-2 कपड़े ही होंगे उसके पास, सामान भी ज्यादा नहीं होगा।